तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है अपने को, है ना, आर ए बी, ए और बी पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, जैसे इस सर्किट को हम देखते हैं तो ऐसे सर्किट्स में नॉर्मली हम सिमेट्री ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट इंस्टिंक्ट में लग तो रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है ये सर्किट सिमेट्रिकल है। तो जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते हैं एक बार, तो ये अपन ने परपेंडिकुलर एक्सिस बना लिया। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे ये जो बीच में जो दो रेजिस्टर्स जो हैं ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये, है ना, मिड पॉइंट पे दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। तो है ना, हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं कि ये सर्किट जो है वो सिमेट्रिकल होगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहाँ पे यदि कनेक्टेड होते, मिड पॉइंट पे कनेक्टेड होते, है ना, जब आधा रेजिस्टेंस इधर आधा रेजिस्टेंस इधर, दोनों रेजिस्टर्स के केस में, तब तो हम 100% बोल सकते थे कि भाई ये सिमेट्रिकल है। बट इसमें हम कह नहीं सकते। तो इस तरह के केसेस में, कॉन्फ़िगरेशंस में, है ना, इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम जो है ना वो बना लेना बेटर रहता है, उसे विजुलाइज करने में ईजियर रहेगा, है ना। हो भी सकता है सिमेट्रिकल हो भी सकता है सिमेट्रिकल नहीं भी हो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, है ना, सिंप्लीफाइड डायग्राम जहाँ पे इस तरह का क्रॉस ओवर नहीं हो। तो करते हैं इसको। अच्छा, इसके जो नोड्स हैं उसको थोड़ा सा नोटेशन दे देते हैं। इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, और इसको ई बोल देते हैं, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसको मतलब 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सी यहाँ आ जाएगा, पॉइंट सी इधर आ जाएगा और पॉइंट डी इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन हो गया सर्किट का वो इस टाइप से बन गया, ठीक है। और ये आपका पॉइंट ई हो गया, और इसको यदि मैं एफ बोलूं तो ये पॉइंट एफ हो गया। ये सर्किट तो अलग हो गया, ठीक है। अब सी जो है वो ए और बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब ये पॉइंट सी जो है वो ए और बी से जुड़ा हुआ है, तो सी को एक तो ए से जोड़ देते हैं और एक जो है वो बी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट डी जो है, ये पॉइंट डी जो है वो भी ए और बी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डी जो है वो ए से जुड़ा हुआ है और बी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको डी को भी जोड़ देते हैं। डी को इस तरह से जोड़ दिया, डी ऊपर लिख देते हैं जरा। तो ये डी को भी हमने बी से जोड़ दिया, ठीक है। और ए और बी तो जुड़ा हुआ है, ए को बी से जोड़ दिया। और सारी जो ब्रांचेज हैं उनका रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। अच्छा, ये ए से डी जो ये सिंगल रजिस्टर है, यहाँ पे कोई अलग अलग रजिस्टर्स नहीं है, ये तो क्लियर ही है, ए से डी और बी से डी। तो ये जो सर्किट है ना, इसको हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है ना। ये तो दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस बना देते हैं, उसके अक्रॉस सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अप्रॉक्सिमेटली सिमेट्रिकल है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम क्या देखते थे, यदि कोई जंक्शन और रेजिस्टर यदि परपेंडिकुलर एक्सिस पे पड़ रहा है तो उसी को हमको स्टडी करना है। तो इसमें ये दो जंक्शन पड़ रहे हैं, सी और डी, ये दोनों जंक्शन पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला करंट, इसको सपोज I1 बोल देते हैं, है ना, ये इस वाले ब्रांच में करंट के सिमेट्रिकल होगा, है ना। तो इस वाली ब्रांच में भी करंट क्या होगा, I1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये करंट जो है वो यहाँ से पूरा पूरा यहाँ लौट गया, ऊपर की तरफ तो गया ही नहीं, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये बेसिकली ये जंक्शन ही कट गया, केवल नीचे वाला पोर्शन रह गया। अच्छा, अब डी देखते हैं। डी के केस में भी ये करंट यदि I2 है तो इधर जो है वो I2 चला जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस जो प्रिंसिपल था उसमें हमने देखा था कि जो भी रेजिस्टर्स इस परपेंडिकुलर एक्सिस के सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो उसमें इक्वल करंट रहता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो ये I2 इधर
और तो ये I2 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रहा है, यहाँ पे I2 दूर जा रहा है। अच्छा, I2 भी जो है वो सीधा ही चला गया, नीचे की तरफ तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये वाला नोड भी जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन ही डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो काफी सिंपल सा बन गया। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये ए बी, ठीक है, फिर आपका यहाँ से ए से सी, तो ये तो आर हो गया, ए से सी और सी से बी, ये 2R हो गया। ठीक है, और ए से डी और डी से बी, ये भी 2R हो गया। ये सर्किट बन गया। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर ए बी, वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, 2R पैरेलल में है तो R हो गया, और R पैरेलल में R/2, तो R/2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।